हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का UT1 हो गया, बहुत अच्छे से हुआ। अब मैं आप लोगों को हाफ ईयरली का सिलेबस बताती हूँ। हिस्ट्री में चैप्टर 2 से लेकर 6 तक जिस तरह मैंने मार्किंग की है आप लोग भी मार्क कर लीजिए। ज्योग्राफी फ्रॉम चैप्टर 1 to 4 and in civics from chapter 2 to 5. Okay, mark it like I have done in this book. So the same book I think you all are having. So mark your half yearly syllabus like this. Okay, now today I'll start third chapter of history. Understood? So हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था that was about the stone ages. After that we have seen there, we have observed that in Neolithic age, people, those who were the people at that time, human beings, they are traveling from one place to another. They are using fire for preparing their food. They are wearing clothing also. So after that, in this chapter we will study about first farmers and herders. पहला कृषक और पशुपालन करने वाला जो था वो। नियोलिथिक एज का मतलब क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था जब नव पाषाण युग आया, यानी नव चट्टान युग, जिसमें हम लोगों ने देखा कि लोग डोमेस्टिकेशन करने लगे हैं उस समय के लोग, जिसमें हमने ये भी देखा लोग ट्रैवल कर रहे हैं व्हील्स के द्वारा, टूल्स बना रहे हैं, यानी काफ़ी समझदार हो गए। यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है आप लोगों को याद रखने के लिए, दैट नियोलिथिक एज जो थी वो आज से 12,000 साल पुरानी थी, नवपाषाण युग। ओके, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उस काल में नियोलिथिक एज के समय में लोग क्या होते थे, वहाँ से लोग मतलब नियोलिथिक एज में, नवपाषाण युग में लोग किस प्रकार से अपने आप में चेंजेस लाते रहे, किस प्रकार वो डेवलप हुए, फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बने। फूड गैदरर का मतलब है कि वो खाने की खोज में इधर उधर जाते थे, कभी एक जगह रहते थे तो वहाँ का खाना ख़त्म हो गया तो दूसरी जगह चले गए, तो इस तरह से वो फूड गैदरर कहलाए। फूड गैदरर से अब वो फूड प्रोड्यूसर्स बन गए। ओके, सो फूड प्रोड्यूसर्स मतलब किसान बन गए। ठीक है, अच्छा, तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलता है इन सब चीज़ों के बारे में कि आज से 12,000 साल पहले नियोलिथिक एज हुआ करता था, लोग प्रोडक्शन किया करते थे, लोग खेती किया करते थे। तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट कौन? वे लोग जो पुराने प्लेस में जा कर के वहाँ पर डिगिंग करते हैं, सर्वे करते हैं, रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने के बाद कुछ अवशेष उन लोगों को मिलती है जिससे वो हमें बताते हैं कि उस समय ये हुआ था। वो अवशेषों को पढ़ के बताते हैं। हमें कैसे पता चला कि ये जो मैप आपके बुक में दिया गया है, ये मैप देखिए, इस मैप में कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स के बारे में बताया गया, जैसे मेहरगढ़ जो आज के समय में पाकिस्तान में है, बुरज़ाहोम, भीमबेटका, हंसगी, हलूर, करनूल, यहाँ पर दाऊजाली हार्डिंग। तो ये सब एरिया क्यों पॉइंट आउट किए हुए हैं यहाँ पर? तो ये जो है ये सारे इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स है।
तो ये जो हिस्टोरिकल चीज़ों के एविडेंसेस की छानबीन करते हैं, हमें उनके बारे में बताते हैं, उनका आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। आर्कोलॉजिकल साइट ऐसी पुरानी जगह जहाँ पर पुराने बहुत 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 पुराने समय के प्राचीन काल के अवशेष पाए गए हैं, उन्हें कहते हैं साइट्स। जैसे बुरज़ाहोम जो कि कश्मीर में है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में, भीमबेटका मध्य प्रदेश, हंसगी करनूल, दाउजालिंग हार्डिंग, मतलब भारत के ईस्टर्न पार्ट में ये एक ही साइट है जो अभी तक जीवित, यानी अभी तक यहाँ पर पुराने चीज़ों के अवशेष मिले हैं। और ये कौन से समय का है? आज से 12,000 साल पुरानी बात है। यहाँ पर कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिनसे हम ये पता लगा पाते हैं कि यहाँ पर खेती हुआ करती थी, यहाँ पर एनिमल्स के हर्डिंग हुआ करते थे या पशुपालन हुआ करता था, यहाँ पर फसलें उगाई जाती थी। कैसे पता चलता है? यहाँ पर जब आर्कियोलॉजिस्ट लोग सर्वे करने गए तो वहाँ जो केव्स हैं, पुराने केव्स हैं, केव्स समझते हो ना, गुफा जैसे गुफाएं हैं, रॉक्स कटी हुई जो एरिया है, वहाँ पर एनिमल्स के बोन्स मिले हैं, स्केलेटन्स मिले हैं, इंसानों के स्केलेटन्स मिले हैं और जले हुए ग्रेन्स मिले हैं, जिनसे ये पता चलता है कि इन सब साइट्स पर बहुत बहुत साल, आज से 12,000 13,000 साल पहले लोग यहाँ पर सिंचाई किया करते थे। और एक चीज़ को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो मैप ये बता रहा है कि जो जितने भी साइट्स हैं यहाँ पर सब नदी के किनारे हैं। इंडस है यहाँ पर, रावी, झेलम, सतलुज सब यहाँ पर है नदियाँ। यहाँ भी आप देखिए बाकी जगहों पर, यहाँ पर कृष्णा कावेरी नदी है, यहाँ पर भी नर्मदा, तापी, फिर चंबल की नदियाँ जो भी यहाँ से डिवाइड, यमुना से, गंगा से नहरें निकली हैं, ट्रिब्यूटरीज वो है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा है। तो ये ज़्यादातर हम लोगों ने ये देखा है कि जितने भी साइट्स हैं वो सब नदी के किनारे हैं, नदी के आसपास ही ये लोग लोकेशन चुनते थे रहने के लिए, ताकि वहाँ पर उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी और सिंचाई करने के लिए अच्छी मिट्टी मिले। उस समय के लोग, आपके बुक में ये बताया जा रहा है कि धीरे धीरे अब लोग सिविलाइज्ड होने लगे थे। अब वो पहले की तरह नहीं रहे, अब वो अपने काम को भी समझने लगे थे कि हमें सिर्फ एनिमल हंटिंग नहीं करना है, हमें अपने आप को भी डेवलप करना है। इसीलिए धीरे धीरे वो लोग डोमेस्टिकेशन शुरू करते हैं, यानी पशुपालन शुरू करते हैं। डॉग, शीप, गोट, कैटल में आपके काऊ, बुफेलो, ऑक्स ये सब रहते हैं। तो इन सब का वो हर्डिंग किया करते थे, रेयरिंग किया करते थे अपने घरों में। डोमेस्टिकेशन का मतलब ये होता है जब हम किसी भी एनिमल को अपने घर में पालते हैं और उससे किसी चीज़ का लाभ उठाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डोमेस्टिकेशन। यानी जैसे आपने घर पे गोट पाला है, तो गोट, आप बस गोट को खाना खिलाओगे, गोट तो आपके साथ घूमेगा, चरेगा, इतना ही नहीं, आप गोट से दूध भी लेते हैं। फिर कैटल को भी आप खाना खिलाते हैं, घर पे रखते हैं, लेकिन कैटल से भी आपको मिल्क प्रोडक्ट मिलता है। सो व्हेन वी रेयर एनी काइंड ऑफ एनिमल एट आवर होम फॉर आवर नीड, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन। सो उस समय भी लोग अपने घर में जितने एनिमल्स पालते थे उनसे उनका लाभ उठाते थे। जैसे कि डॉग का क्या काम था? डॉग को तो अपने साथ वो रखते थे क्रॉप के प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे बताया गया है ना कि डॉग्स हेल्प देम इन प्रोटेक्टिंग देयर क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डॉग्स को रखा जाता था, ताकि दूसरे एनिमल डरे जब डॉग भौंकने लगे। तो इसके अलावा गोट, शीप मिल्क दिया करते थे, शीप से ऊल मिलता है,
ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑक्स को यूज़ किया जाता था। तो विभिन्न एनिमल्स को वो अपने पास रखते थे, नॉट ओनली फॉर crop protection, for having many things like milk, wool, and for using transportation. Now come to brick making. What is brick? ईंट। ईंट कैसे बनाते थे वो लोग? ईंट बनाने की प्रक्रिया न्यूलिथिक एज से ही शुरू हो जाती है। कैसे ईंट बना? जैसे कि एक्सीडेंटली फायर बना, जैसे अचानक से एक आदि मानव दो पत्थर को घिसने लगे तो आग जलने लगी, चिंगारी निकली तो उसने उससे आग जला लिया। तो वैसे ही ये भी एक एक्सीडेंट मेथड था। मिट्टी को के डेले बनाए गए और उनको जब आग में देखा गया कि सख्त हो जा रहा है तो उसी प्रोसेस से ब्रिक्स बने, ईंटें बने, जो आज के समय में हम लोग मॉडिफाइड करके रेक्टेंगुलर शेप में बनाते हैं। व्हील की डिस्कवरी, नो वन नोज हाउ एंड व्हेन द व्हील वाज डिस्कवर्ड, बट पीपल यूज टू यूज स्क्वायर ब्लॉक्स। पहले स्क्वायर ब्लॉक्स यूज होते थे, उसके बाद रोलिंग लॉग्स को यूज किया जाने लगा, फिर उसको शार्पन करके शेप देने लगा। इस तरह से व्हील आई। अब व्हील का इम्पोर्टेंस आपको अच्छी तरह से पता है। व्हील को पॉटरी के लिए भी यूज़ करते हैं। पॉटरी व्हील, जैसे नीचे चक्का घुमाते हैं और यहाँ मट्टी से सामान बनाते हैं। इसके अलावा ट्रैवलिंग के लिए व्हील को यूज़ किया जाता था। पॉटरी अर्दन पॉटरी उस समय बना करती थी। पुराने समय में अर्दन यानी मिट्टी की पॉटरी बनती थी, पॉट्स वगैरह। और ये कैसे पता चला? ये भी हमें एक्सकैवेशन से पता चलता है कि पुराने समय में क्ले से टूल्स और बर्तनें बनती थी, जिनको वहाँ के लोग, उस समय के लोग यूज़ किया करते, क्योंकि जितने भी नियोलिथिक एरियाज़ है, साइट्स है, वहाँ से ये सारी चीज़ें मिली हैं। मिट्टी के बर्तन, फिर एनिमल्स के बोन्स, लोगों के स्केलेटन्स, इसके अलावा मछलियों के कांटे, पुराने बहुत बहुत पुराना। ठीक है, तो इसी से पता चलता है कि उस समय लोग पॉट मिट्टी के सामान का यूज़ करते थे, बर्तनों का। टूल्स तो हमने स्टोन एज में पढ़ा ही था कि उन लोगों ने स्टोन से ये बनाए वो बनाए। तो इसके अलावा बाद में धीरे धीरे और फाइनर चीज़ें बनाने लगे, जैसे कि हैंडल वाले एक्सेस, ब्लेड्स, एरोज, स्प्रेड हर्ट्स, हैमर, चिजल, पेसल, इस तरह की चीज़ें बनाने लगे, जिससे वो और इजीली एनिमल हंटिंग, फिशिंग कर सकते थे। वे ऑफ लाइफ क्या था उन लोगों का? वेरी क्या कह सकते हैं, जैसे कि गांव का होता है वैसा ही था सेटलमेंट इन लोगों का। एक जगह रहते थे, वहाँ पर सिंचाई करते थे। धीरे धीरे एक फैमिली, दो फैमिली करते हुए कई सारे फैमिलीज आ गए। ऑक्यूपेशन में मोस्टली ये लोग क्या करते थे? पॉटरी बनाते थे, फार्मिंग करते थे, हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, वीविंग यानी बुनाई का काम करते थे, डाइंग यानी कलर करने का काम करते थे। वीविंग क्या, हम लोग ये सब सारी चीज़ें कहाँ से हमें पता चल रही है? सब एक्सकेवेशन से मिली हुई चीज़ों से, हिस्टोरिकल जो एविडेंसेस है उन्हीं से पता चलती है कि उस समय के लोग वीविंग किया करते थे, यानी सिलाई बुनाई किया करते थे कपड़ों में, पेंटिंग बनाते थे, जो कि केव्स के वॉल से पता चलता है। ड्विलिंग, व्हाट इज ड्विलिंग हियर? इन नियोलिथिक एज पीपल बिगैन टू लिव इन थैचेड हट्स, पिट हाउसेस यानी मिट्टी के बने हुए जो झोपड़ी वगैरह होती है उसे कहते हैं थैचेड हट्स। और क्या कहते हैं, सीखों से जो बनती है उनको हट्स कहते हैं, झोपड़ी, जो कि बुर्ज़हम और जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर मिला है, देखा गया है कि वहाँ पर लोग इस तरह के मकानों में या हट्स में रहा करते थे। रिलीजियस, अब रिलीजियस की बात क्या करें, हमें ये नहीं पता कि वो लोग किस रिलीजियस को बिलोंग करते थे, बट इतना कह सकते हैं कि वो लोग लाइटनिंग और थंडरिंग से डरते हैं, क्योंकि ये उनके रेन उन्हें अच्छी लगती थी, लेकिन बिजली कड़कना, बिजली गिरना, ये सब चीज़ें उनको नहीं भाती थी, वो डरते थे। वो कैसे पता चला है? उनके ड्राइंग से, उनके पेंटिंग से।
अच्छा, अगर हम उनके धर्म की या फिर उनके पूजा पाठ की बात करें तो वो वी थिंक दैट कि क्योंकि उनके जो केव्स में पेंटिंग थे उनसे ये पता चलता है कि वो लोग स्काई को, विंड को, सन को गॉड मानते थे, उनकी पूजा करते थे। अब चालकोलिथिक पीरियड को पढ़ते हैं। चालकोलिथिक जो कि 4000 साल से 2000, यानी ये करीबन यहाँ पर 2000 का समय आता है, 2000 साल की अवधि आती है बिफोर क्राइस्ट, जहाँ पर ह्यूमंस अब पत्थरों को छोड़ करके मेटल को यूज़ करने लगे। सबसे पहला मेटल जो उन्होंने यूज़ किया था दैट इज़ कॉपर, तांबे को यूज़ किया गया था। चालकोलिथिक पीरियड कब का है, कब किस समय को कहते हैं, जब लोगों ने यानी आदि मानव ने प्राचीन काल में मेटल को, धातुओं को यूज़ करना शुरू किया था। धातु से बर्तन बनाना, धातु से टूल्स बनाना, ये सब। अब पत्थर से नहीं, अब मॉडिफाइड हो रहे थे और इम्प्रूवमेंट आ रहा था। तो सबसे पहला मेटल क्या था, कॉपर, जिनको उन्होंने यूज़ किया। अब हम लोग आते हैं दाऊजाली हाडिंग, जो कि एक अर्ली सिविलाइजेशन है तेजपुर डिस्ट्रिक्ट आसाम में। अभी भी हम लोग को वहाँ पर कुछ अवशेष मिलते हैं नवपाषाण युग के, जहाँ एक्सकैवेट यानी खुदाई करने के बाद कई सारे टूल्स मिले हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स एंड साइज़ के, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पर भी कुछ लोग रहा करते थे जो पत्थरों के समय में रहा करते थे। अब उनके अवशेष जो मिले हैं, जैसे कि ब्लेड्स वगैरह, क्या कह सकते हैं, एरोज वगैरह, ये जो भी दाऊजाली हाडिंग में मिला है, फिर बास्केट्स, कॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें मिली हैं, पेसल्स, कॉर्न क्रश्ड, और इससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोग भी कंप्लीट सिविलाइज थे और वो भी पत्थरों से ही चीज़ें बनाया करते थे। उसके बाद वो अब कैसे विलुप्त हुए, मे भी ऐसा हुआ होगा कि वहाँ जंगल में आग लग गई हो, मे भी ऐसा हुआ होगा कि भूकंप आ गया हो, या फिर जो ग्रेन्स जल गई हैं उससे तो यही अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ पर सब कुछ जल गया होगा, इसीलिए वहाँ के लोग भी मर गए, वहाँ पर एनिमल्स जो थे वो भी मर गए, खेती भी ख़त्म हो गई और उसके बाद सब कुछ मट्टी के नीचे धंस गया और इसी तरह से ये सभ्यता भी ख़त्म हो गई। ठीक है, अब आपको ये पढ़ना है, मुझे लगता है थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा इस चैप्टर के बारे में कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। सिविलाइजेशंस जो कि नवपाषाण युग के हैं, नवपाषाण युग। अब हम आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैं वीडियो में इस पोर्शन को दिखा रही हूँ ताकि आप लोग इसको पॉज करके इसको रीड करें। रीड करने के बाद समझ में आएगा। मेहरगढ़ जो है, जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पर उसकी केस स्टडी के बारे में यहाँ बताया गया है कि वहाँ पर कैसे लोग रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्योंकि वहाँ से कुछ ऐसे अवशेष मिली है जिससे पूरा साबित होता है कि वहाँ पर पुराने समय में लोग रहा करते थे और वो इस तरह की चीज़ें खाते थे, पहनते थे, रखते थे, और सारी डिटेलिंग इसी से पता चलती है। देखिए आपकी बुक में क्या कहा गया है कि ह्यूमन सेटलमेंट्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक वर नॉर्मली क्लोज टू रिवर, मोस्टली रिवर्स के आसपास ही ज़्यादातर लोग रहते थे और अचानक लोग कहाँ गायब हो गए, मे बी फ्लड आया होगा, यानी बाढ़ आई होगी तो सब धंस गया, पानी में बह के ख़त्म हो गया, मे बी आग लग गई होगी, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि सारी आपदाएं एक साथ आ गई हो, आग लगी हो पहले, फिर फ्लड आया हो, सब पानी के नीचे धंस गए और धंसे हुए रह गए, वहाँ पर फिर बाद में कोई गया ही नहीं। जितने भी लोग थे, पॉपुलेशन तो एक एक जगह में कम ही हुआ करती थी, तो जितने भी लोग थे सब खत्म हो गए एक के बाद एक। और आज इतने 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 हज़ारों साल, 12,000 13,000 साल बाद हम लोगों ने खुदाई करके जब देखा तो मट्टी के नीचे से ऐसे ऐसे अवशेष मिले जिनसे पता चलता है कि ये काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं। ओके, अंडरस्टूड। ये था आपका चैप्टर और ये है आपके चैप्टर का वर्क। दिस इज़ पेज नंबर 23, जो कि आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ए है। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी, सो स्टूडेंट्स, हमें इस चैप्टर से क्या पता चला? हमें इस चैप्टर से ये पता चला कि आज से 12,000 साल पहले
आज से 12,000 साल पहले बहुत सारे नियोलिथिक साइट्स थे जहाँ पर लोग रहा करते थे। वहाँ पर लोगों ने क्रॉपिंग शुरू की, यानी एग्रीकल्चर का काम शुरू किया। फिर धीरे धीरे वो और ज़्यादा डेवलप होते गए। हमने कई सारे तथ्यों को पढ़ा यहाँ पर, जिससे ये पता चलता है कि नियोलिथिक एज के बाद से ही लोग अपने अंदर और उन्नत होते गए, विकसित होते गए, और आज के समय में हम लोग टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए हैं। शुरुआत इन्होंने ही की थी। ओके, दैट्स इट इन योर चैप्टर। सो ये चैप्टर को आप लोग घर में अच्छे से रीड कीजिए, और मेहरगढ़ का पोर्शन जो है उसको अच्छे से रीड कीजिए। रीड करने के बाद आप लोग को क्वेश्चन आंसर जो मैं दूंगी उसको भी आप लोग अपनी कॉपीज़ में लिखकर लर्न करना शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं इस बार सिलेबस में। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।